जय हिंद साथियों। बहुत डिमांड आ रही थी जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। मैंने मैथ्स पे वीडियो बना चुका हूँ, एनडीए मैथमेटिक्स का सिलेबस और उसके पैटर्न को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके क्या टफनेस होती है। ये वीडियो होने वाली है जनरल अवेयरनेस टेस्ट, जो कि मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, जिसमें मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास है। तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा इसमें। एनडीए एग्जाम में जब देता था तो मैं आराम से 75 क्वेश्चंस तक कर लेता था, यानी 300 नंबर तक मेरे अकेले जीएटी में आते थे। जीएटी में आप क्या करें ऐसा जिससे हमारा जीएटी मतलब आराम से क्लियर हो जाए। देखो, जो लोग मैथ्स में वीक हैं, मैं मुझ जैसों की बात कर रहा हूँ, जो लोग मैथ्स में वीक हैं, हम जैसों के लिए जीएटी एक रस्सी का सहारा है, जिसको पकड़ के हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। हम लोग को बस मैथ्स में स्कोर पास करना है, कट ऑफ पास करना है, और जीएटी में स्कोर खींच देना है आसमान तक। जनरल एबिलिटी टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ इंग्लिश, सोशल स्टडीज, साइंस एंड करंट अफेयर्स। इसमें आपका इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, सोशल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। सोशल स्टडीज़ में 10 क्वेश्चन तुम्हारे कम से कम करंट अफेयर्स के आएंगे। तो इस बात को याद रखना कि करंट अफेयर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात ये बात समझ लो कि अगर आप सोशल स्टडीज़ को इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बिलीव मी, सोशल स्टडीज़ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको ये बात वायदे से कह सकता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इसको ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ समझ में आएगी। और ये चीज़ें आपको सिर्फ एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको अपने हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काम देगी। चाहे आपके एसएसबी इंटरव्यू हो, अगर आप नहीं भी क्लियर कर पाए एसएसबी इंटरव्यू, तो आप एज अ पर्सनल मतलब एक सोसाइटी में अपने आप को रख पाओगे अच्छे से, क्योंकि आपको नॉलेजेबल पर्सन हो आप। ऑल्दो मैंने जीके की सीरीज चालू कर दी है शॉर्ट्स के माध्यम से। शॉर्ट्स मैंने इसलिए चालू किया है कि शॉर्ट्स में 1 मिनट में ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, साथ ही साथ मैं समझा सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा समझा सकता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने पहले वीडियो डाल दी है इमरजेंसी को लेके, और याद रहना, मैं जो शॉर्ट्स डालने वाला हूँ वो तुम्हारे एनडीएस सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डालने वाला हूँ। तो उसमें तुम्हारे दोनों के करंट अफेयर्स होंगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं कवर करने वाला हूँ। एक टॉपिक मैंने इमरजेंसी कवर कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के अंडर आता है, सारी चीज़ें ऐसे ही मैं एक टॉपिक लाऊंगा शॉर्ट्स के माध्यम से। तो चैनल को जब सब्सक्राइब कर देना और शॉर्ट्स को जरूर से देखते रहना। साइंस की बात पे आते हैं। साइंस के लिए भी धीरे धीरे मैं शॉर्ट्स के माध्यम से शुरू करने वाला हूँ अपने तुम्हारे कंटेंट। अब भाई लोग, टॉपिक तो मैंने सारे बता दिए, लेकिन इसके लिए जो बेस्ट बुक मैं रिकमेंड करने वाला हूँ वो आप ले सकते हो। दिशा पब्लिकेशन की हमारी किताब है, जनरल नॉलेज की बताने वाला हूँ। आप जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स दोनों किताब ले सकते हो। थोड़ा सा इस बुक के बारे में रिव्यू कर लेते हैं। अच्छी किताब है, जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो सारे इसमें मैंशनड है। लाओ किताब लाओ रे भाई। ओह, इस किताब की बात करने वाला हूँ भाई। इट इज़ टॉपिक वाइज 18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। इसकी ये जनरल नॉलेज की बुक है, तो जनरल नॉलेज की बुक का रिव्यू देने वाला हूँ। इसकी आप मैथमेटिक्स दोनों ले सकते हो। थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते हैं। चलो रिव्यू की तरफ। जब किताब आप ये खोलोगे तो आपको ये दिखेगा कंटेंट। यहाँ पे पहले अपने भगवान का नाम लिख लेना भाई। यहाँ पे देख सकते हो भाई, आपको इंग्लिश कंटेंट दिया जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स, सिलेक्टिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन। यानी आपको इंग्लिश 8 टॉपिक में डिवाइडेड है। और जनरल नॉलेज पार्ट बी, जो कि आपके एग्जाम है, उसमें भी फिजिक्स में आपके टोटल 7 टॉपिक्स है, केमिस्ट्री में टोटल आपके 5 टॉपिक्स है, बायोलॉजी में आपके 2 टॉपिक्स है। तो काफ़ी अच्छे क्रिस्टल क्लियर तरीके से हो रखा है। जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें आपका जो पार्ट 2 है, पार्ट बी कह सकते हो इसे आप, उसे 24 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। और जो पार्ट ए जो कि इंग्लिश का है, उसे 8 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। तो आपको जिस टॉपिक पढ़ना हो करना। जब आप नेक्स्ट पेज पढ़ोगे तो भाई आपको पर्टिकुलर देखो किस ईयर में कितने क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के और जनरल नॉलेज के, प्रॉपर गिवन है। तो आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको एनडीए एग्जाम का पैटर्न गिवन है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सीधा पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं भाई। ये आपका टॉपिक वाइज सोल्व पेपर है वो एनडीए, ये 2022-23 का पेपर है आपका, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर सॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और फिर आपको सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। तो आप सारे मतलब क्वेश्चंस और विद सॉल्यूशंस आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस है और यहाँ पे भाई आपका सॉल्यूशन चालू हो जाएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज का पेपर है, तो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मतलब काफ़ी कॉन्सेप्ट वाइज गिवन है सबके इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें क्वेश्चन ही कभी नहीं है भाई। 1750 से ऊपर एमसीक्यू है इंग्लिश के, और 3500 से ऊपर एमसीक्यू है जनरल नॉलेज के। तो आप ये बिल्कुल बुक्स ट्राई कर सकते हो। मैं आपको बहुत ही अच्छे से रिकमेंड करने वाला हूँ और बहुत ही फायदा देगी आपको, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है और प्रैक्टिस ही मेन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस आफ्टर आंसर्स भी गिवन होते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता रहे कि ये कहाँ से क्वेश्चन आता है। आप जो पर्टिकुलर टॉपिक है वहाँ से भी लिया जाता है, स्पॉटिंग एरर्स हो गया, कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपको, मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी इस जगह। सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो सारे आपको समझाए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर बता दिया गया है, आपको क्लियर तरीके से सारे सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं।
तो मुझे ये किताब की बहुत अच्छी बात लगी। ये भाई जनरल नॉलेज की किताब है, देख सकते हो आप, ये काफ़ी अच्छी किताब है और काफ़ी कॉन्सेप्ट वाइज इसमें दे रखे हैं चीज़ें, तो इसको आप जरूर से खरीद लेना भाई। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इंग्लिश पूरा कवर है आपका इसमें, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी इस बुक में दे रखी है। बुक का प्राइस ज़्यादा नहीं है, देख सकते हो आप लोग, 590 रुपये है, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। और ये आपका ट्रेंड एनालिसिस है पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट का, ये लास्ट में आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बुक आपको जरूर से परचेज करनी चाहिए। इट्स अ बेस्ट फॉर जनरल नॉलेज। एंड अगर आपको मैथ्स की बुक भी चाहिए तो मैथ्स की बुक भी आपको दिशा की मिल जाएगी, इसी के साथ ले सकते हो। अगर आपको अलग अलग लेनी है तो भी ले सकते हो, और कॉम्बो में लोगे तो उसमें भी फायदा है आपका। तो जरूर से इस बुक को कुल मिला के ये बात ये है कि दिशा पब्लिकेशन की बुक को परचेज करना है अपनी एनडीए को प्रिपरेशन को एक अच्छा एज देने के लिए। और मैं आपको बताऊं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है मेनली। फिजिक्स का चंक ज़्यादा होता है, अराउंड 15-16 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री का 10 से 12 क्वेश्चन, बायोलॉजी का 7 से 8 क्वेश्चन। ऑल तो यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल है, बट जनरली यही पैटर्न रहता है। और फिजिक्स में आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी। 12th क्लास के टॉपिक जो है जनरली फिजिक्स के इंपॉर्टेंट है, और ऑप्टिक्स को जरूर से करना, क्योंकि 20-22 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हारे ऑप्टिक्स से बनेंगे, तो बहुत अच्छा वेटेज रखता है ये। केमिस्ट्री में तुम्हारा बेसिक्स जो केमिस्ट्री के, तुम्हारी 11th-12th की केमिस्ट्री और थोड़ी बहुत 10th की केमिस्ट्री भी आ जाती है, इजी लेवल पे होती है। बायोलॉजी तुम्हारी, मतलब अगर तुम नहीं हो स्टूडेंट बायोलॉजी के, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा बायोलॉजी को छोड़ दो, क्योंकि बहुत ही कम वेटेज होता है। 7-8 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 5-6 के अंडर ही रह जाता है, तो 5-6 क्वेश्चन तुम टॉलरेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री को लेके। हिस्ट्री के देखो भाई 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री को देखो, मैंने गलती कर दी थी, मैं हिस्ट्री छोड़ के गया था, उस समय मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, क्योंकि मैं हिस्ट्री को रटता था। अब मैं सीडीएस की जब तैयारी कर रहा हूँ तो मैं हिस्ट्री को समझ रहा हूँ, तो मुझे समझने में मैं रिलेट कर रहा हूँ उस चीज़ों की, यार इतिहास ही तो है। हमें अपना हम तुम ये मत सोचो कि तुम एनडी की तैयारी कर रहे हो, तुम ये मत सोचो कि तुम सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तुम ये सोचो कि तुम यार एक हिस्ट्री पढ़ रहे हो अपने देश की, दुनिया की, तो तुम कितनी नॉलेज ले रहे हो, और उसी हिस्ट्री के तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर हो रहा है। तो ये सोच के पढ़ोगे, तुम्हारा 18 से 20 क्वेश्चन आराम से हिस्ट्री के हो जाएंगे। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड, सबको पता है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट तुम्हारा पुराना, मिडिवल बीच का, मॉडर्न मतलब जो नया भी हाल फिलहाल इंडिपेंडेंस वगैरह टाइम का, ये सब है। ज्योग्राफी में आते हैं वर्ल्ड, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा कम है, बट 50-50 ही लगभग बना नहीं सकते हो। दोनों ही ज्योग्राफी तुम्हें पढ़नी है। इसमें भी यही मान के चलो कि यार अपने देश के भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो यार पढ़ने का मन नहीं करेगा, रटना पड़ेगा, ये समझनी पड़ेगी। बट भौगोलिक स्थिति समझोगे, यार मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, ऐसा समझो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, तो अपने आप मन करेगा। पॉलिटिक्स तो मैं करते ही हो, हर जगह चाहे कि महफिल में जाते हो पॉलिटिक्स की बातें करते ही हो, लेकिन वहाँ पे मेनली रूल्स के बारे में कोई नहीं जानता, पॉलिटिक्स के इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता। अगर वो तुम जानने लग जाओ तो पॉलिटी भी तुम्हारी 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स 5 ईयर प्लान कर लो और 2-3 क्वेश्चन कर लो मनरेगा वगैरह के, तुम्हारा हो जाएगा 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी। तो तुम्हारी सोशल स्टडीज़, साइंस, मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट का पूरा हिस्सा तुम्हारे भाई ने रखा है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत चैनल है डिफेंस वाला, अनअकैडमी के हैं, अर्पित चौधरी सर भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर है। देखो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, अब मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये मैं सोचना कि भाई मैं किसी टीचर को नाम ले रहा हूँ तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना जेन्युइन आपको हॉनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि यार ये टीचर अच्छे हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं टीचर्स, तभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आप चैनल कोई भी चूज़ कर सकते हो, आपको जहाँ समझ में आ जाए। इंग्लिश के स्पॉटिंग एरर्स आता है, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, इन द सेंटेंसेस, इस तरह के टॉपिक आते हैं, तो आप ये क्वेश्चन कर लेना। अगर आप जीएटी में इतना कर लेते हो तो मेरी बात मानो, जीएटी आपका कहीं नहीं जाएगा। और जीएटी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम्हारा पावरफुल एक भाई है, मैं शॉर्ट्स के माध्यम से जितना हो सके अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब मेरे हवाले छोड़ दो, मैं शॉर्ट्स के माध्यम से तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और अच्छी भी लगेगी तुम्हें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट्स आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।